अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय अतिथि डॉक्टर एस अहमद सिद्दीकी राणा साहब, जो महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष हैं, हमसे दो लफ्ज़ ज़रूर कहें और अपने तासुरात हमें बताएं। आज इस प्रोग्राम में आए हुए सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करने वाले जनाब संतोष साहब और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी शोरा हजरात, शायरी, मुशायरा और इस तरह के प्रोग्राम में आने का मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि इस मौके पे मुझे मदऊ किया गया और आज आपके सामने मैं रूबरू हूँ। चूँकि गज़लें आप लोग को सुननी हैं, कविताएं आप लोग को सुननी हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया हूँ। बस 1 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। चूँकि उर्दू और हिंदी ये दोनों जो सगी बहनें हैं, आज यहाँ जो सम्मेलन देखने को मिल रहा है, ये निहायत खुशी हो रही है देख करके। महाराष्ट्र स्टेट का उर्दू एकेडमी का चेयरमैन होने के नाते मैंने अभी हाल में ही पहला लेटर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया तो मैंने मांग किया कि मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, खासकर महाराष्ट्र में, उर्दू को और हिंदी को इस तरह फ़रोग़ दिया जाए जिसको रोज़ी रोटी से जोड़ा जाए। तो हमारे कुछ अफसरान ने कहा, साहब ये कैसे मुमकिन है? तो मैंने कहा बहुत आसान है। हमारे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि उर्दू और हिंदी के मुतरज्जिम यानी ट्रांसलेट तर्जमा करने वाले लोग हर महकमे में होते हैं, जिससे हज़ारों लोगों की नौकरियां वहाँ पाई जाती हैं। तो मैंने सीएम साहब को भी हाल में ही, जो भी हमारे उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैंने तहरीरनामा पेश किया कि जनाब महाराष्ट्र में भी ऐसी ही रिवायत पेश की जाए कि जिसको हर महकमे में मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार तक हिंदी और उर्दू भी तर्जमान रखे जाएं, ताकि हिंदी और उर्दू पढ़ने वाले भी अपने आप को असहाय और कमज़ोर ना महसूस करें। उर्दू के और हिंदी के फ़रोग़ के लिए हमारी मुहिम चालू है और आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी और उर्दू जिस तरीके से पूरी देश में बोली जाती है, इस तरीके से इसको बोलने और पढ़ने वाले लोग मायूस भी नहीं होंगे और रोज़गार से भी जुड़ेंगे, ऐसे हमें उम्मीद पाई जाती है। बस आप लोगों के सामने इतना बोलने का मुझे अवसर मिला, चूँकि मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हमारे देश में रोज़गार ज़्यादा बढ़ें, और जब लोग ताजुर बनेंगे, रोज़गार बढ़ेंगे, तभी कामयाबी हमारे देश की है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। फिर से मैं इस प्रोग्राम के करने वाले सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।